वेलकम बैक टू योर चैनल यूपीएससी वाली साइंस। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन का वेटेज रखता है। इसीलिए मैं अपने चैनल के थ्रू इस टॉपिक को या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट जो आपके यूपीएससी पोर्शन में है, प्रीलिम्स में और मेंस में, उसे कवर करवाने की कोशिश करूंगी। कई एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड मैंने कुछ फैक्ट्स यहाँ पर लिखे हैं। आई होप आपको मेरे वीडियो के थ्रू समझ में आएंगे। माय टॉपिक नेम इज ब्लड। सो व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों है? क्योंकि ब्लड के अंदर जो इंट्रासेल्युलर पार्ट होता है वो लिक्विड ही होता है, जिसके अंदर जो सेल्स हैं वो बिखरी हुई रहती हैं, इसीलिए हम इसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ये तो हुआ पहला पॉइंट। दूसरे, ह्यूमन बॉडी के अंदर मैक्सिमम 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। इस ब्लड का जो पीएच है, ये जो पीएच है ब्लड का, ये 7.4 होता है। 7.4 मीन्स लाइट बेस, हल्का क्षारीय होगा। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पीएच की भी फुल फॉर्म कभी कभी पूछ ली जाती है। पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये सब पॉइंट्स आप लाइन टू लाइन लिखते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्लड ओरिजिन फ्रॉम मेसोडर्म ऑफ एम्ब्रियो। दैट मीन्स जो भ्रूण होता है उसके मेसोडर्म से ब्लड का ओरिजिन होता है, यानी ब्लड की उत्पत्ति होती है। फोर्थ पॉइंट इज स्टडी ऑफ ब्लड, यानी रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। नाउ ब्लड का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो हमारे बॉडी में पाया जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम, इसकी स्टडी को यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंजियोलॉजी। क्या कहा जाता है? एंजियोलॉजी। फादर ऑफ एंजियोलॉजी यानी एंजियोलॉजी के फादर, जनक कौन है? विलियम हार्वे। आपको इसकी स्पेलिंग एकदम करेक्ट लिखनी है, विलियम हार्वे। हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि जो ब्लड का प्रेशर होता है, दैट मीन्स जो हम कह सकते हैं कि रक्त कितने प्रेशर से बह रहा है, उसका मापन करने के लिए सबसे पहले किस जानवर में इसका उपयोग किया गया, किस जानवर में इसका मापन किया गया? घोड़े में। नेक्स्ट इज ब्लड करता क्या है? ब्लड का मेन काम क्या है? ब्लड कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसे कंट्रोल करने का काम करता है ब्लड। एंड ब्लड ऑल्सो डू ब्रिंग ऑक्सीजन। ब्लड ऑक्सीजन लाने का काम करता है एंड ब्रिंग ट्रांसफर न्यूट्रिएंट्स टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। पूरे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर करने का काम भी ब्लड करता है। हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 310 केल्विन। तीनों में से जो भी आपके ऑप्शंस में आता है आप उसे टिक कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। ब्लड हैज 4 कंपोनेंट्स। ब्लड के 4 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। पहला है प्लाज्मा, दूसरा है आरबीसी, फुल फॉर्म ऑफ आरबीसी इज रेड ब्लड सेल्स। थर्ड इज डब्ल्यूबीसी, फुल फॉर्म इज व्हाइट ब्लड सेल्स। एंड फोर्थ इज ब्लड प्लेटलेट्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट्स थे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मैक्सिमम इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा पूछा गया है कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों है। आपको मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ब्लड के अंदर जो इंट्रासेल्युलर पार्ट है वो लिक्विड ही होता है, जिसके अंदर सेल्स बिखरी हुई रहती हैं, इसीलिए इसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और हिंदी में तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। आई होप मेरे इस वीडियो से आपके जो भी क्वारीज हैं ब्लड से रिलेटेड वो पूरी हो चुकी होंगी। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर यूपीएससी एग्जाम।